अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9 का हम क्लाइमेट पढ़ रहे थे चैप्टर। तो क्लाइमेट में मैंने आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताया था और मैंने आपको कहा था कि इंडिया में जो है क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, चाहे वो आपका प्रिसिपिटेशन में हो, चाहे वो टेम्परेचर में हो। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि वेरिएशन इतना अलग अलग क्यों है। राजस्थान में इतना ज़्यादा पानी की किल्लत और मेघालय में इतना ज़्यादा फ्लड कंडीशन, असम में इतना ज़्यादा फ्लड कंडीशन, नॉर्थ में इतना ज़्यादा ठंड, इतना मतलब स्नोफॉल, और साउथ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर। तो इस तरह के फीचर्स क्यों होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वही क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो हमारे पास क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए टोटल 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, 6। ठीक है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है आपका लेटीट्यूड। लेटीट्यूड की वजह से जो है क्लाइमेट डिफ़र करता है। इक्वेटर के पास आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी, नॉर्थ साउथ में आपको बहुत ज़्यादा जो है, वहाँ से ऊपर की तरफ जब आप नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से डिस्टेंस पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्लाइमेट जो है टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो क्यों होता है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारी अर्थ। अब अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। अब यहाँ से आपकी पड़ रही है सन की रेस, ये आपका सन हो गया। तो ये जो सन की रेस है वो आपके इक्वेटर पे, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और ये आपका आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल हो गया। तो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका इक्वेटर। एक मिनट, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हो गया आपकी सन, ये हो गई आपकी अर्थ, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल। ये रीजन हो गया आपका इक्वेटोरियल रीजन। अब जब यहाँ से सन की रेस जाती हैं तो आपके इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका इक्वेटर से दूर जाते हैं तो आपके सन की रेस में डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ से कितना कम हो रहा है। तो सन की जो रेस है वो स्लांट होने लगता है। तो इसी रीज़न से ये वाला एरिया आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और नॉर्थ और साउथ पोल पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं लेटीट्यूड। ठीक है, तो लेटीट्यूड के बेसिस पे अगर कोई इस लेटीट्यूड पे होगा उसका क्लाइमेट कुछ और होगा, कोई इस लेटीट्यूड पे होगा उसको कोई और क्लाइमेट होगा, इस लेटीट्यूड पे होगा उसको कोई और क्लाइमेट होगा। तो लेटीट्यूड की वजह से भी हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन डिफ़र करता है। ठीक है, तो देखिए, Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. हमारी अर्थ की जो शेप है वो कर्वेचर है, उसी की वजह से क्या होता है, जो आपका सन होता है, सन की रेस आपका डिफरेंट लेटीट्यूड्स पे डिफरेंट ली जाता है। इसीलिए जो अर्थ पे अलग अलग लेटीट्यूड्स पे लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के मतलब किसी को कोई और सन की रेस ज़्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। तो इस तरह से सन की रेस जो रिसीव करते हैं वो डिफ़र करता है, अलग अलग होता है। यही रीज़न होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से क्या होता है, एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, अब देखो, as one goes from the surface of the earth to higher altitude the atmosphere become less dense। अच्छा, ये आपका हो गया लेटीट्यूड। अब हम पढ़ते हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, देखो S1 ऑल्टीट्यूड मतलब होता है बच्चा हाइट। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे। अब देखो, S1 goes from surface of the earth टू हायर ऑल्टीट्यूड। जब कोई अर्थ सरफेस से हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाता है, या जैसे कि माउंटेन्स पे जाता है, हायर माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस। क्योंकि हमने पहले ही बोला जब आपकी सन की रेज होती है वो
पोल्स पे बहुत कम पहुंचती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। और यही रीज़न है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं आपका जो एटमॉस्फेयर है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है। इक्वेटर के पास आपका बहुत ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ज़्यादा घना एटमॉस्फेयर होता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो आपका एटमॉस्फेयर जो है कम डेंस होना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। यही रीज़न है कि द हिल्स आर देयरफॉर कूलर इन समर। इसीलिए हमारे जो हिल स्टेशंस होते हैं, जो जैसे शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ पे लोग घूमने क्यों आते हैं? क्योंकि ये हिल्स पे बसे हुए हैं। हिल्स पे आपका एटमॉस्फेयर लेस डेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी कूल होता है। ठीक है, तो आपका लेटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड हो गया। ये हो गया आपका लेटीट्यूड, ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूड। अब थर्ड देखो बच्चा, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम में आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए कि जहाँ जो आपका प्रेशर और विंड होता है, प्रेशर और टेम्परेचर होता है, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चलता है। जहाँ पे प्रेशर लो होगा वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलता है, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, ये मैं आगे समझाऊंगी आपको, बस आपको याद रखना है जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, जहाँ पे प्रेशर लो होगा वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर आपका लो होगा। ठीक है, इसीलिए आसपास की जो विंड्स है वो इस तरफ इक्वेटर की तरफ चलना, मूव करना स्टार्ट करेगी, आसपास की विंड्स। ठीक है, अच्छा देखो, बट यहाँ पे अगर हम हिमालयाज़ की बात करें, मतलब माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स पे ये ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे आपका प्रेशर लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, जहाँ पे आपका डेंसिटी हाई होगा वहाँ पे आपका प्रेशर भी हाई होगा, जहाँ पे आपका डेंसिटी लो होगा वहाँ पे आपका प्रेशर भी लो होगा, ये भी याद रखना है। अब देखो माउंटेन्स पे आपका क्या होता है? माउंटेन्स पे जब आप जाते हो तो माउंटेन्स पे आपका जो आपका विंड का ग्रेविटी जो होता है वो लो हो जाता है, विंड की ग्रेविटी आपकी कम होने लगती है माउंटेन्स पे। अब विंड की ग्रेविटी यहाँ पे कम होता है तो जो आपका एयर मॉलिक्यूल्स है वो एयर मॉलिक्यूल्स फैलने लगती हैं। मतलब जैसे ये पूरा एरिया है कोई, तो यहाँ पे आपका एयर मॉलिक्यूल एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड मतलब फैलने लगती हैं। अब जब एक एरिया है इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, अब इक्वेटर पे आपका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। जब किसी चीज़ में डेंसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे आपका एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? हिमालयाज़ के ऊपर आपका एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी लो हो जाती है। डेंसिटी लो हो जाती है, आपका प्रेशर भी यहाँ पे लो हो जाता है और आपका टेम्परेचर भी लो हो जाता है। हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिमालयाज़ पे आपका इसीलिए प्रेशर लो होता है क्योंकि यहाँ पे आपका डेंसिटी भी लो होता है। ठीक है, अच्छा तो ये है आपका, तो ये तो सिर्फ हिमालयाज़ की बात थी। ठीक है, अब देखो, अच्छा आप देखो कोई एरिया है, ये लेटीट्यूड है, ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर ऐसे है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। तो ये वाली विंड किस तरफ आएगी? इस तरफ आएगी। ये वाली विंड इस तरफ जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेटर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है,
क्योंकि यहाँ पे विंड प्रेशर क्या है, प्रेशर लो है ना, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो इस एरिया से जो विंड आ रही है वो विंड ठंडी विंड होगी, तो वो विंड इस एरिया के क्लाइमेट को असर करेगा, थोड़ा इनको राहत देगा। ठीक है, चलो सेम एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है एक और एग्जांपल देते हैं। ये आपका कमरा है और सामने ही आपका हॉल है, आपके घर का हॉल है। आपने अपने कमरे में एसी चलाया, ठीक है, एसी चलाया। अब यहाँ पे हॉल में क्या है, जून जुलाई का मौसम है तो हॉल में एसी नहीं है, तो हॉल में आपका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। हॉल में एसी नहीं है इसलिए आपका टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर आपका यहाँ पे लो होगा। अब यहाँ पे आपने एसी चलाई तो एसी की वजह से यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है, लो है। टेम्परेचर लो है तो आपका प्रेशर हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने एसी चलाई वो धीरे धीरे, अब यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है ना, प्रेशर हाई है, तो यहाँ हाई प्रेशर से आपकी विंड्स जो है लो प्रेशर आपके हॉल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हॉल भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो आपके हॉल पे भी जो है क्लाइमेट का असर होगा क्योंकि प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स लेटीट्यूड करता है, एक हमने लेटीट्यूड क्लियर कर दिया, ऑल्टीट्यूड करता है और आपका प्रेशर करता है। ठीक है, चलिए और क्या है यहाँ पे, हाँ, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। हो गया ना, कोई भी प्रेशर, किसी भी एरिया का प्रेशर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे असर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है, ये लेटीट्यूड है आपका, इक्वेटर पे आपका सन रेज डायरेक्ट पड़ेगा तो टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा, प्रेशर लो होगा। उसी के ऊपर अगर हम देखें तो ये हायर ऑल्टीट्यूड या हाई लेटीट्यूड्स पे हैं, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो लेटीट्यूड्स की वजह से और ऑल्टीट्यूड्स की वजह से आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। इसीलिए इस एरिया में टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट, सारा कुछ इन चीज़ों की वजह से जो है असर होता है। इसके अलावा द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। सी की अगर हम बात करें, जैसे कि ये आपका ओशन है, ये आपका लैंड है, सन की रेज जब पड़ेंगी, ठीक है, लैंड आपका एकदम से गर्म हो जाएगा, सी जो है गर्म होने में काफ़ी टाइम लेगा। फिर उसके बाद आपका लैंड एकदम से ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन आपका पानी जो है ठंडा होने में भी टाइम लेगा। इसीलिए लैंड पे अगर हम बात करें, जैसे दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, वो हमारे लैंड कंटिनेंट वाले एरिया में आता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। क्यों? क्योंकि समर्स में ये जो लैंड पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, विंटर्स में ये जो लैंड पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन आपका जो वाटर वाला एरिया है, जैसे आपका गोवा हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में यहाँ पे जब गर्मियों में सन रेस लगता है तो ये पानी अभी गर्म होना स्टार्ट होता है। जब तक सर्दी शुरू हो जाती है आपका ये पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। जब ये पानी गर्म होता है तो गर्मियों में ये ठंडा हवा देती हैं, ठंडी हवाएं देती हैं इनके एरियाज़ को, और पूरा विंटर इस पे ठंड लगता है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है आपका पानी ठंडा हो जाता है और समर्स में यहाँ पे ठंडी हवा देना स्टार्ट होता है। इसीलिए सी या फिर जो आपका पानी वाला एरिया है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, मतलब आपके क्लाइमेट को मॉडरेट रखने में मदद करता है, ना ज़्यादा गर्म होने देता है ना ज़्यादा ठंडा होने देता है। यही रीज़न है कि आपके एरियाज़ में अलग अलग तरह के क्लाइमेट होता है। ठीक है, अलग अलग लेटीट्यूड्स पे होगा अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे, अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे होगा अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे। हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया आपको समझा दिया कैसे वो क्लाइमेट पे असर कर रहा है। सी की वजह से आपका कैसा असर जो है आपके क्लाइमेट पे कैसा असर हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा जब वीडियो ज़्यादा टाइम का हो जाता है, ज़्यादा मिनट्स का हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ओशन करंट्स रिलीफ फीचर्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी को अच्छे से पढ़ें। समझ नहीं आता है बार बार आप जो है वीडियोस देखें और इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।